से कि इनका क्या इशू है, क्या मसला है, खुद बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फ़ायज़ा मंजूर खानज़ादा, ये हमारे 3 प्लॉट हैं और ये मेरे वालिद हैं मंजूर हुसैन खानज़ादा साहब। जब हमारी चाची ने अखबार में दिया, चाचा का इंतकाल हुआ है 2010 या 11 के अंदर, डेट मुझे कंफर्म याद नहीं है, और मेरी दादी का इंतकाल हुआ है 2007 के अंदर, और उससे पहले मेरी बड़ी फुप्पो का इंतकाल हुआ है 2002 के अंदर 14 जनवरी को। तो अभी तक पोजीशन हमारे पास है। मैं हूँ, 2 मेरी फुप्पो हैं, उनके भी हिस्से हैं। जब दादी ने ये अखबार में दिया चाची ने कि मंजूर ने अपना हिस्सा सिर्फ इस कागज़ पे बख्श कर दिया है और ये प्रॉपर्टी शाहिद का इंतकाल हो गया, शाहिद के बच्चों के नाम की जाए, तो हम लोग उसके बाद कोर्ट में गए। उस वक्त वहाँ निचली कोर्ट्स थी, तो उसके बाद ये 2002 में फैसला हुआ है, जब मेरे अब्बू साहब केस जीते थे, जिसमें हमारे साईं मुश्ताक शाह जिलानी, तीनों प्लाटों की आबादी, इब्राहिम हुसैन खानज़ादा हमारे वाइस चेयरमैन इस वक्त जो है, जानी खानज़ादा वो उस वक्त काउंसलर थे, हमीद कुरैशी साहब और तमाम काबीना के यहाँ पर जो स्टाम्प पेपर में साइन है, ये हुआ है 22 मार्च 2002 को। जब आप कह रहे हैं 94 में गिफ्ट कर दिया है, तो 2002 के अंदर आप इस चीज़ का फैसला कैसे कर रहे हैं? यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये प्लाट मंजूर और शाहिद का है। अब हमारी चाची ने उस दिन मुझे हरासमेंट की, मेरे घर के अंदर आग लगाई इलेक्शन वाले दिन, और मुसलसल हमारे घर का भी आप इसमें पोर्शन देख सकते हैं, दिखाया है, और उनके घर का भी देख सकते हैं। इससे पहले दादा जब हमारे जानवर छोड़कर मरे थे 50, वो भी हम लोगों को नहीं दिए। होटल बेच दी 2007 में जब बच्चियों की शादी की, और उसके बाद सारा सामान बेच दिया। हम सिर्फ टूटे हुए कमरे में रहते हैं। अभी भी चाची ने ये प्लाट अब्दुल रहमान आरिफ खानज़ादा, जिनके यहाँ पे साइन है, कुछ दिन पहले मैं और फुप्पो 3 दिन पहले उनके वहाँ गए थे। पहले तो वो मान नहीं रही थी, और मेरे अब्बू को अभी 10 दिन पहले मेरी चाची और बहन ने, चाचा की बेटी ने वहाँ पर अदालत पुलिस में हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया था कि हमने ये प्लाट नहीं बेचा है। और अब रहमान वकील खानज़ादा साहब कह रहे हैं कि मैंने 30 लाख रुपए दे दिए। तो मेरी फुप्पो ने कहा कि हम इस घर की बेटियां नहीं हैं और हमारे दादा की प्रॉपर्टी है, कोई वहाँ से तो नहीं है, आपने अनलीगल एक चीज़ कोर्ट में हो रही है। गिफ्ट होता है कोई, 94 में गिफ्ट हुआ है, तो फिर 2002 के अंदर फैसला कैसे हुआ? तो हमें धमकियां दी जाती हैं कि मैं वकील हूँ, और पहले भी हमने 2 जगह से निचली कोर्टों से आपको हटाया है, आपको भी हम खुद देख लेंगे, और ये इज्जत है माब। मुझे कहा गया है कि आपका कपड़े फाड़ कर ये मर्दों को कहती है कि हम इनके रोड पर खड़ी हो जाऊंगी। मुझे इन महल्ले वालों के नाम चाहिए। अगर किसी भी मेल को मैंने हरासा किया है, या उसने मुझे किया है, या किसी को मैंने इस तरह की धमकी दी है, मेरे घर में आग लगा दी गई। जब भी हम चुप रहे, कलाम पाक तक एक चीज़ जल गई। रहमान साहब कहते हैं कि सीढ़ियाँ हटाई हमने, तो वो भी हमने आपको दे दिया। जब हम अपना कमरा बनाने गए, कागज़ मांगने गए, तो चच्ची वो भी नहीं देती। हमें इंसाफ चाहिए। मेरे वालिद साहब जिंदा हैं और इन्होंने कोई हिस्सा गिफ्ट नहीं किया है। हम 2 बहन 2 भाई हैं, और 2 फुप्पो भी हैं, जो भी हमारी इस विरासत में। मेरे दादा की 2 जगह जॉब थी, एक जगह फौज में थे, एजुकेशन में थे, वहाँ से पेंशन आती थी, और अब्बू और सब ने मिलकर प्लाट खरीदा था। अगर हमने पोजीशन गिफ्ट कर दिया, इसमें भी अब इन्होंने लिखा है कब्जा हमारे पास है, जबकि आज तक भी कब्जा हम लोगों के ही पास है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि वो दावेदार है कि मंजूर साहब ने हमें ये जगह गिफ्ट कर दी, जबकि वो हयाती हैं, खुद बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बेबुनियाद बातें हैं, इनमें कोई भी सच्चाई सदाकत नहीं है। मेरी आला काम से, DC टंडोलियार से और तमाम सिक्योरिटी अदारों से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को देखा जाए और जो हकदार है उनको हक दिया जाए, ताकि मज़ीद किसी भी किस्म झगड़े और नुकसान से बच सकें। शुक्रिया।